नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं इनखबर.com। प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू आने वाला है, उससे कुछ बातें अभी निकलकर सामने आई। काला धन 8 नवंबर 2016 ऐसी तारीख, ऐतिहासिक तारीख काला धन हो गया था। उस पर बार बार विपक्ष हावी होता था, कई सवाल पूछता था, कहता है देश के लिए बहुत बड़ी हानि हुई है, आपको कितने लोग जो लाइन में लगकर उनकी मौतें हो गई। उसके बाद आज के इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा देश के लिए झटका नहीं था काला धन। विद्याशंकर तिवारी जी, क्या कहना है आपका? देखिए, जहाँ तक नोटबंदी की बात है, जब कोई भी सरकार फैसला करेगी नोटबंदी के लिए तो स्वाभाविक रूप से उसको डिफेंड करेगी कि हाँ, हमारा नोटबंदी सही कदम था। लेकिन क्या ये सवाल ये उठता है कि नोटबंदी सही कदम था कि उसके लिए जो प्रॉपर प्रिपरेशन होना चाहिए था, तैयारी होनी चाहिए थी, वो उस तरह से नहीं हो पाई थी। उस वक्त भी सवाल उठे थे कि जिस वक्त ये डिसीजन लिया गया उनके मंत्रियों तक को नहीं पता था, और जिस कैबिनेट की बैठक में ये फैसला किया गया था उसमें मंत्रियों से बाहर मोबाइल रखवा लिए गए थे। मीनिंग देयर बाय कहीं ना कहीं उन्हें इस बात की आशंका थी कि कहीं ऐसा ना हो कि बात लीक हो जाए, और बात लीक हो जाने के बाद वो अपने मकसद को कामयाब ना होने पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम ने जरूर बोला है कि कोई झटका नहीं था, लेकिन जो लोगों को दिक्कत हुई थी, लाइन में लगना पड़ा था, कई डेथ हुई थी, ये बात सच है। अब वो अपने मकसद में कितना डिसीजन कामयाब हो पाया नहीं हो पाया, अभी तक जो परसेप्शन है या लोग मानते हैं कि जिस मकसद से नोटबंदी लाया गया था वो मकसद पूरा नहीं हुआ। एक तरह सीधे कहा था काला धन पे आपको रोक लग जाएगी, जो फेक करेंसी आती है उस पर रोक लग जाएगी, लेकिन अभी फेक करेंसी आ रही है। काला धन जो माना जा रहा था काला धन पे बड़ी रिकवरी, वो भी नहीं हुई। और रघुराम राजन, मनमोहन सिंह ने बहुत सारे बात कही थी कि जीडीपी में इतना बड़ा लॉस होगा। तो देश के लिए तो अभी भी जितने एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि झटका है, इकोनॉमी स्लो हुई। जहाँ तक जीडीपी की बात है, जब काला धन एकदम से मार्केट से हटा था, स्वाभाविक रूप से जैसे रियल सेक्टर हो गया और बहुत सारे सेक्टर में जो है मंदी आ गई थी, रियल एस्टेट। और अब अभी भी मार्केट में जाएंगे तो दो वजह गिनाते हैं दुकानदार और छोटे व्यवसायी कि एक जीएसटी और दूसरा नोटबंदी, उसकी वजह से अभी भी स्लो डाउन है। लेकिन अब सरकार है, चूंकि उसने डिसीजन लिया है, कोई भी जब डिसीजन लिया जाता है, बड़ा फैसला होता है, तो उसका असर दूर तक चलता है और वो टाइम तो लेता है। ये भी नहीं कह सकते कि नोटबंदी का कोई मतलब इफेक्ट हुआ ही नहीं, बहुत कुछ हुआ है, निश्चित रूप से हुआ। जैसे जो फेक करेंसी वाला इशू था, या जो आतंकवादियों को जो पैसा आता था कश्मीर में वो रुका था, बहुत सारी बातें हैं। कुछ सीमित वक्त के लिए हुआ था, लेकिन फिर चीजें वापस ही उसी ढर्रे पे चलने लगी। तो वो प्रधानमंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में डिसीजन हुआ, उसको डिफेंड कर रहे हैं। हो सकता है कि उनके पास ऐसे इनपुट हो, लेकिन जो जमीनी स्थिति है उस जमीन पे जो है छोटे व्यवसायी, दुकानदार सब इस बात को फील करते हैं कि दोनों डिसीजन से जो है झटका लगा मार्केट को। तो ये थी बात। आप जान रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के इंटरव्यू अब लाइव होने वाला है 6 बजे कुछ ही क्षणों में। तो हम उसमें भी देखकर आपको सही आकलन बताएंगे, सही विश्लेषण बताएंगे, क्या इस इंटरव्यू का क्या हम इससे फलसफा निकालें, क्योंकि 2019 चुनाव है और उसको लेकर ये इंटरव्यू बेहद ही खास है। लगातार इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करें।